اللہ बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और इनमें आफताब का निहायत रोशन चिराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहता है या शुक्रगुजारी का इरादा रखता है, सोचने और समझने की हैं। और अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग इनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं, और जो अपने परवरदिगार के आगे सजदा करके और इज्जो अदब के साथ खड़े रहकर रातें बसर करते हैं। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ए परवरदिगार दोज़ख के अजाब से हमें दूर रख, कि उसका अजाब बड़ी तकलीफ की चीज है और दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ, ना जरूरत से ज्यादा ना कम। और जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते। और जिन जानदारों का मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उनको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीके पर, यानी बाहुक्म शरीयत, और बदकारी नहीं करते। और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन उसको दुगना अजाब होगा और जिल्लत और ख्वारी से इसमें हमेशा रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान ले आया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है, और जो तौबा करता है और नेक अमल करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तफाक हो तो बुजुर्गाना अंदाज में गुजर जाते हैं। और वो के जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो इन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर से सुनते हैं। और वो जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ए परवरदिगार हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंख की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहाँ फरिश्ते उनसे दुआ और सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें वो हमेशा रहेंगे और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। तुम कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने इनकार किया सो उसकी सजा तुम्हारे लिए लाजमी होगी।